हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शैशव अवस्था में सामाजिक विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। समाज क्या है? जहाँ संबंध पाए जाते हैं वहाँ समाज है। वह संबंध कार्य के आधार पर हो सकता है, समान जाति के आधार पर हो सकता है, व्यवहार के आधार पर हो सकता है। ये समझिए कि सोचने, समझने, विचारने की क्षमताओं के आधार पर हो सकता है, क्रियाओं के आधार पर हो सकता है संबंध। यानी किसी न किसी आधार पर जहाँ संबंध बनते हैं वहाँ समाज होते हैं। चूँकि हम लोग शैशवावस्था में सामाजिक विकास पढ़ रहे हैं, तो बालक जब पैदा होता है तो उसका कैसा समाज, जब पैदा होता है बालक तो उसका समाज होता है। क्योंकि जब वो गर्भावस्था में होता है तो माता से विभिन्न गतिविधियों से वह जुड़ा हुआ होता है, जिसके आधार पर बहुत पौराणिक और अभिमन्यु की कथा भी आप लोग जानते ही होंगे कि गर्भावस्था में कैसे बालक सुनता है, समझता है, संस्कार करता है। कुछ तो ऐसे पौराणिक मत मिलते हैं कि कितने संतों ने गर्भावस्था से ही तपस्या कर दी है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो शैशवावस्था है, जैसे जैसे मानसिक और शारीरिक विकास आगे बढ़ता है वैसे वैसे बालक का क्या होता है, सामाजिक विकास भी आगे बढ़ता है, यानी सामाजिक विकास बढ़ता है। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जहाँ सामाजिक विकास की जो प्रक्रिया है वह मानसिक रूप से पहले होती है, फिर उसके साथ शारीरिक रूप से होती है। तो जो बाल्यावस्था में जो सामाजिक विकास होता है वह मानसिक विकास और शारीरिक विकास का ही परिणाम होता है। सामान्यतः जो शैशवावस्था है वो 0 से 6 वर्ष तक चलती है, यानी गर्भावस्था से लेकर के 6 वर्ष तक चलती है। फिर उसके बाद आती है बाल्यावस्था। फिलहाल में हम लोगों को पढ़ना है शैशवावस्था के ही बारे में कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। मैकाइवर और पेज ने कहा था, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, तो वह सामाजिक जो संबंध है व्यक्तियों के आधार पर, क्रियाओं के आधार पर, दायित्वों के आधार पर, आवश्यकताओं के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, महत्व के आधार पर इत्यादि अनेक आधार पर वह संबंध बनते हैं। इसीलिए मैकाइवर और पेज ने कहा था समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। फिर भी अब हम लोग जो सामाजिक संबंध पढ़ेंगे वो शैशवावस्था के विषय में पढ़ेंगे कि बालक जन्म से लेकर के और 6 वर्ष तक कैसे कैसे सामाजिक विकास उसका होता है। ये जो सामाजिक विकास हम लोग पढ़ेंगे वह सामाजिक विकास हरलाक के अनुसार पढ़ेंगे। सामान्यतः सामान्य रूप से जो है सामाजिक विकास के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो सामान्य परिचय दिया जा चुका है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह हरलाक जो है, जो मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री हरलाक के अनुसार हम कह सकते हैं कि हरलाक के अनुसार ही हम इनको बात को पढ़ेंगे। इसमें जो हम किसी दूसरे की विचारधाराओं को इसमें शामिल नहीं करेंगे। हर एक मनोवैज्ञानिक का अपना अपना जो है इस पर अपना सर्च है, अपना उसका प्रमाण है, अपना उसका दृष्टिकोण है। हाँ, सामान्यतः सबकी विचारधाराएँ काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। जो है ये जो समय अवधि को जब चेंज करते हैं लोग, तो उसके अनुसार सामाजिक विकास की जो विचारधारा है या सोच है, जो उन्होंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, प्रयोग किया है, उसको अलग अलग ढंग से अरेंज किया गया है। कुल मिला के देखेंगे तो जैसा इनका सामाजिक विकास, इनकी बात शैशवावस्था में बताई है, उसी तरह से अन्य लोगों ने भी बताई है। तो फिलहाल में हम लोग जो देखेंगे, अध्ययन करेंगे, वह हरलाक के अनुसार देखेंगे। पहला अगर माह में देखें तो सामाजिक विकास कैसे होता है। पहले माह में अगर बालक को अगर देखा जाए, गर्भावस्था से ही देखा जाए, तो अगर तेज ध्वनि हो जाए और तो बालक क्या होता है, गर्भावस्था में ही डर सा हो जाता है। यानी जन्म होने के बाद 1 माह तक अगर कोई तेज प्रकाश है या कोई तेज ध्वनि होती है तो बालक थोड़ा सा चिहुक जाता है, डर जाता है, उसके अंदर ऐसी आ जाती है, एक प्रकार से उसके चेहरे पे मायूसी, नर्वस जैसा देखने को मिलता है। और प्रथम जब बालक पैदा होता है तो प्रथम माह में वह अपने नेत्रों को जो है थोड़ा ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का हिलाना डुलाना यानी घुमाना पसंद करता है। अगर कोई चीज़ गीली है तो उससे वो रोने लगता है, और वह किसी को देखता है तो थोड़ा स्थिर दृष्टि से देखता है। उसके नेत्र ज़्यादा चंचल नहीं, एक शांत ढंग से, स्थिर ढंग से देखता है। तो ये क्या है, एक क्रिया है ना
लेकिन यह क्रिया दूसरे के कारण से हो रही है, कुछ दिखाई देता है उसके कारण से हो रही है, इसीलिए यह सामाजिक विकास का ही रूप है। यहाँ ऐसा मत सोचिएगा कि संबंधों के आधार पर यहाँ हम सामाजिक विकास को देखेंगे। यहाँ सामाजिक विकास का एक व्यापक स्वरूप के अंतर्गत यह बात हरलाख जी ने बताई कि नहीं, जो है वह जो है तीव्र ध्वनि, तीव्र प्रकाश, नेत्रों को हल्का फुल्का घुमाना, गीला होने पर रोने लगना और किसी चीज़ को देखना तो थोड़ा सा स्थिरता भरी यानी गंभीरता भरी नज़रों से वह देखता है। ऐसा व्यवहार 1 माह के अंदर वो प्रदर्शित करता है। अगर दूसरे माह की बात करें तो यह जो है माँ की आवाज़ को थोड़ा पहचानना शुरू कर देता है और माँ को थोड़ा सा ध्यान दे करके देखने लगता है। वह आवाज़ करने पर या ताली पीटने पर या खिलौना दिखाने पर थोड़ा सिर उधर झुकाता है कि नहीं क्या है, उसका मतलब ध्यान उस तरफ जाता है। और जब उसे कुछ समझ में आता है, कोई चीज़ व्यवहार या कुछ उसे समझ में आता है, तो वह हल्का सा मुस्कुराना भी शुरू करता है। यानी वह दूसरे के अनुसार, मुस्कुराना का मतलब वो दूसरे के अनुसार ही कुछ उसको जब समझ में आता है तब वो क्या होता है, मुस्कुराता है। चूँकि यह सब व्यवहार ही तो बालक करता है, यह भी सामाजिक विकास का ही एक रूप है। तीसरे अगर हम माँ की बात करें तो तीसरा माह में माता को या अन्य सदस्यों को, माँ को तो पहले पहचान लेता है, फिर अन्य सदस्यों को भी वो पहचानने लगता है और कुछ संकेत देने पर या ताली पीटने पर, कोई आवाज़ का संकेत देने पर या किसी आवाज़ हो, बर्तन का आवाज़ हो या कोई खिलौना का आवाज़ हो, तो वो संकेत देने पर उसके प्रति वो प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। हल्का सा सर हिला के देखना या हाथ पैर थोड़ा हिलाना, ऐसे टाइप का वो व्यवहार करने लगता है तीसरे माह में। चौथे माह में अगर हम देखें उसका सामाजिक विकास, वह हंसना, यानी वह अगर वही कोई चीज़ प्रसन्न है तो हंसने जैसा, मुस्कुराने जैसा व्यवहार करना शुरू करता है। और कोई आप ताली पीट करके खिलाना चाहोगे तो खेलना भी शुरू करता है। खिलौनों को बजा करके, दिखा करके उसे खिलाना चाहोगे तो खिला, मतलब एक प्रकार से वो खेलना प्रारंभ करता है। और अकेला होने पर वो रोने लगता है या चिल्लाने लगता है। ऐसा जो है चौथे माह में उसका विकास देखा जाता है। कैसा विकास है? चौथे माह का मतलब ये नहीं कि ये सब नहीं है, ये सब इसके साथ है, ये सब जुड़ता जा रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि बस चौथे माह में यही चीज़ दिखेगा, नहीं, ये चीज़ अलग से दिखेगी, बकिया ये सब चीज़ें इसमें होंगी ही। इसी तरह से जब 5वां माह आएगा, 5वां से 7वां माह तक उसको जो है वह थोड़ा प्रेम और क्रोध का व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। जहाँ पर उसको नहीं पसंद है चीज़ तो गुस्सा, थोड़ा सा गुस्सा का स्वभाव प्रदर्शित करने लगता है। और जहाँ पसंद है वो प्रेम जैसा व्यवहार, जैसे आप उसे प्रेम से खिलाना चाहोगे तो आपके संग खेलेगा, आप क्रोध करोगे तो वो भी अलग होना शुरू कर देगा। इस प्रकार से वह प्रसन्नता, नाराज़गी का व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू कर देता है। डांटने पर वो रोने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से यह जो व्यवहार है बालक प्रदर्शित करने लगता है 7वां माह तक। 7वां माह तक के अंदर मतलब ये सब पूरा इसमें शामिल है। इसी तरह से 8वां में ये सब शामिल होगा। इसी तरह से हम पूरा 12वें मतलब 5 से 6 वर्ष तक जो है ये सब व्यवहार इसमें शामिल होंगे। इसी तरह से अगर हम लोग देखें 8 माह से 11 माह तक की अगर स्थिति देखें तो इसमें बालक क्या होता है, अनुकरण करने वाला व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। किसमें? 8 माह से 11 माह तक। अनुकरण का मतलब नकल करना, जैसा आप बोलेंगे वैसा वो बोलेगा। आप हाथ हिलाएंगे तो वो भी हाथ हिलाना शुरू करेगा। खिलौना को आप खिला के दिखा देंगे तो वो भी खिलाना दिखाएंगे। आप खाएंगे तो वो भी हाली से हाथ बढ़ा करके खाना चाहेगा। अगर आप कुछ करना चाहेंगे इधर से उधर तो वो भी वैसा हाव भाव वह प्रदर्शित करने लगता है। आप हंसेंगे तो वो भी हंसेगा, आप हाथ हिलाएंगे तो वो भी हिलाएंगे, आप उसे प्रसन्नता प्रदर्शित करेंगे तो वो भी प्रसन्नता, मतलब एक प्रकार के अनुकरण की प्रवृत्ति वह किस 8 माह से लेकर 11 माह के बीच में वो प्रदर्शित करने लगता है बालक। अब चलते हैं 1 वर्ष तक में अगर देखा जाए तो 1 वर्ष में वह मना करने पर, अगर किसी चीज़ को जोर से डांट देंगे तो उसको छोड़ देगा। कोई चीज़ अगर मना किया जाए तो वह मानने लगता है। और कुछ चीज़ आप जिसको आप स्वीकृति देंगे कि ऐसा करो तो वैसा वो करने लगता है। टाटा करो तो टाटा करने लगेगा। इस प्रकार से वह अनुकरण का भी व्यवहार करता है और उसे मना करने पर वह मान भी जाता है या डांटने पर वह समझ जाता है, उस क्रिया से हटने लगता है। ऐसा व्यवहार 1 वर्ष तक अवधि में वह प्रदर्शित करने लगता है। अगर 1 वर्ष 3 माह तक देखें तो यानी 1.25 वर्ष तक देखें तो वो बड़ों के साथ ज़्यादा खेलना पसंद करता है।
फिर उसको जो खिलाएगा उसके संग वो ज़्यादा खेलना पसंद करता है। और फिर उनका वो अनुकरण करने लगता है भोजन में, भाषा में। आप चिढ़ाओगे तो वो भी चिढ़ाने लगेगा, स्नान करने में भी वो भी पानी वानी से खेलने लगेगा। ऐसा टाइप का जो है वो व्यवहार प्रदर्शित करता है। अभी तो वो आश्रित ही है ना, तो ये सब जो है अनुकरण का एक प्रकार का वह व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। लेकिन यह अनुकरण अपने बड़ों के साथ वो प्रदर्शित करता है, बालकों के साथ नहीं, अपनी बड़ों के साथ प्रदर्शित करता है। 2 वर्ष तक अगर हम देखें तो 2 वर्ष तक की अवधि में वह साथ में, यानी जो आप करोगे वैसा करेगा। हर काम में वो सक्रिय होकर के, झाड़ू भोजन में भी लगेगा कि वो जो अपने मन में कुछ न कुछ करने लगे, यानी सक्रियता दिखाएगा। भाषा आप बोलोगे तो आपसे कुछ ज़्यादा बोलना चाहेगा। खाना खाएंगे आप तो वो आपसे जल्दी जल्दी खाना खाएगा, भले ही मुंह में न जाए, यानी वो सक्रियता दिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है संबंधों के आधार पर, जैसे जो उसको वो पसंद आता है उसके संग ज़्यादा खेलना शुरू करेगा, ऐसे यानी संबंधों के आधार पर सक्रियता, भोजन, भाषा, स्नान इत्यादि के साथ वो क्या होता है, सक्रियता प्रदर्शित करता है, थोड़ा उसमें एक्टिव रहता है उस कार्य को। इसीलिए माता को जल्दी जल्दी पकड़ना पड़ता है, क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो करते हुए माता बच्चों को संभालती रहती है, दिखती है। फिर अगर 3 वर्ष तक अगर देखें, 3 वर्ष तक देखें तो बालकों में जो है खिलौने से रुचि हटने लगती है और वह बालकों में अपना मित्र मंडली बनाने लगता है, यानी बालकों के संग धीरे धीरे खेलने लगता है। खेलना, कोई भोजन करना या कोई वो काम करेगा तो वो भी वो काम करेगा। और अपने को जो पसंद आ रही है चीज़ें, जो व्यवहार या जो खिलौना, जो कपड़ा, जो चीज़ उसको पसंद आ रही है उसको जो है अपने प्रति संग्रहित करना, आत्म के, यानी अपने को अहमियत देना, अपनी इच्छाओं को, अपने व्यवहार को, अपनी क्रिया को वो सोचता है कि मैं ही सबसे अच्छा कर रहा हूँ, मेरा ही यही अच्छा है, यानी आत्म केंद्रित वह व्यवहार ज़्यादा प्रदर्शित करना शुरू करता है। उससे कोई छेड़छाड़ करता है तो चिल्लाने लगता है। इस प्रकार से वह वस्तु का संग्रह, खिलौनों का संग्रह इत्यादि जो चीज़ों को वह आत्म केंद्रित मतलब अपने पास रखना ज़्यादा पसंद करता है। कोई उसे डिस्टर्ब करता है तो वह चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। इस प्रकार से वह एक प्रकार से अब वह बालकों के संग, उसका जो है दूसरे बालकों के संग जो है धीरे धीरे सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। 4 वर्ष से 5 वर्ष तक का अगर हम देखें उसका सामाजिक विकास, तो इस अवस्था में वह वह स्कूलों में उसको प्रवेश मिलता है, शिशु स्कूलों में, जिसके कारण से उसकी मित्र मंडली बढ़ जाती है और उसमें जो है वह शिक्षा से संबंधित कार्य, व्यवहार, साफ सफाई, नियम, अनुशासन, माता पिता, अन्य शिक्षकों संग व्यवहार, यानी नियम इत्यादि जो है वो बातों को धीरे धीरे क्या करता है, अब धीरे धीरे वो सीखना शुरू करता है, तेज़ी से सीखना शुरू करता है। इसमें जो व्यवहार है, जो आदत है, जो सोच है, जो आदत है, जो व्यवहार है, जो क्रिया है, उसको जो है वो धीरे धीरे करके 4 से 5 वर्ष तक की इस अवस्था में वह व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है। इसमें रिस्पेक्ट देना, सम्मान करना, समूह में रहना, अपनी मित्र मंडली बना लेना, ऐसे टाइप का वो व्यवहार जो है 4 से 5 वर्ष तक की अवधि में प्रदर्शित करता है। 5 से 6 वर्ष तक की अगर हम लोग अवधि देखें तो ऐसे में जो सामूहिक अनुकूलता का मतलब जो लड़के सब कर रहे हैं वैसा ही वो करेगा। अगर कोई परेशान करेगा तो सभी लोग भीड़ बना के सभी बच्चे एक तरफ हो जाएंगे, वो आदमी एक तरफ हो जाएगा, यानी समूह टाइप का वो बनाने लगता है, सामूहिक जीवन बनाने शुरू कर देता है और उसके अनुसार व्यवहार करता है। सभी बालक खेल रहे हैं तो वो भी खेलेगा, सभी पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ेगा, सब खाना खा रहे हैं तो उसको भले ही भूख न लगे रही, खाना खाने लगेगा। यानी भोजन, शिक्षा, वस्त्र, सबको नया कोई कपड़ा ले लिया तो सब लोग वो भी नया कपड़ा के लिए चिल्लाने लगेगा। इस प्रकार से यह व्यवहार प्रदर्शित करने लगता है सामूहिक रूप से। और उसमें जो अगर कोई बात होती है तो वो अपने मित्र मंडली में साझा करता है, या तो फिर जो उसका प्रेमी हो उसके, यानी माता पिता से बताए, या जो भी उसके जो केयर करता है उसको बताए। और वह किसी चीज़ को अगर अच्छा लगता है तो उसको वह धारणा बनाता है कि वो बहुत अच्छे हैं, यानी प्रतिमान, यानी अवधारणा विकसित होने लगती है। नैतिकता का विकास भी 5 से 6 वर्ष की अवस्था में, या क्या सही है क्या गलत है ये चीज़ भी उसको समझ में आने लगती है। 5 से 6 वर्ष की अवस्था में वो नियम को भी समझने लगता है थोड़ा थोड़ा, कि इस नियम से काम कैसे होता है, तो किस नियम से किस प्रकार से का होने पर जो है हम सही होंगे और नियम न होने पर हम कैसे गलत होंगे, इस बातों को वह समझने लगता है, प्रारंभ हो जाता है। फिर उसके अंदर एक होता है कि वो भावना में दृढ़ता धीरे धीरे आना शुरू हो जाती है। यदि वो सही है तो दूसरा कोई
लाख डांटेगा तो थोड़ा उसमें कठोरता आती है कि नहीं हम सही हैं, वो अपना तर्क देना शुरू करता है कि नहीं हम सही हैं, आप गलत हैं, ये मेरी वस्तु है, आप क्यों ले लिए, ऐसे टाइप का वह तर्क देना शुरू करता है। यानी सही व्यवहार, सही क्रिया पर उसके भावना में दृढ़ता आती है और वह अपनी जो मंडली होती है बालकों की, उसमें वह कोई चीज़ रहता है तो उसको उसके लिए, मित्र मंडली के लिए, अपने लिए छिपाना चाहता है, बड़े लोगों से अब छिपाने जैसा भी व्यवहार वह प्रदर्शित करता है। इस प्रकार का वह सामाजिक जीवन का उसके विकास 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था में होती है, जिसे हम बाल्यावस्था, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। यह हरलाख महोदय जी का ऑब्जर्वेशन रहा और अपना जो है अपने दृष्टिकोण से उनका जो है अध्ययन रहा। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हरलाख महोदय का शैशवावस्था में किस प्रकार बालकों का सामाजिक विकास होता है। समझ गए तो आप इसे 2-4 बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। सामान्यतः यह जो है व्यवहारिक चीज़ों से ही जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आप जो है ये याद हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से मानव व्यवहार से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं। तो कैसा समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।